फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काजल मेस की दुनिया में स्वागत है। आज सुबह के बज रहे हैं 11। आज मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। चाय वाय हो गया, मेरा सारा काम भी हो गया, झाड़ू झाड़ू लगाई, बिस्तर सही की, सब कुछ हो गया है। अब मैं बैठी हूँ आराम से, कंबल ओढ़ के बैठी हूँ। आज ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, धूप भी निकली हुई है बट ठंड लग रही है। आज वीडियो भी कुछ शूट करने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा, क्योंकि ये सर एकदम फट रहा है मेरा, इसी वजह से कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था। ये पूरे यहाँ आँख एकदम एकदम दुख रहा है पूरा। तो गई, धूप में भी खड़ी हुई थी, फिर आई यहाँ, फिर बिस्तर में बैठ गई। कुछ जब कुछ मन नहीं करता तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। मैं आज आप सबसे बताती हूँ कि मेरी शादी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है। आप लोग गेस करके बताइएगा, कमेंट करिएगा, लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज हुई है। अब इंतज़ार नहीं कराती, आप सबसे बता ही देती हूँ क्या है क्या नहीं है। तो मेरी शादी लव मैरिज हुई है। हम लोग ने मैंने लव मैरिज किया हुआ है। इसी वजह से मैं अपने घर नहीं जाती, अपने मायके यानी नहीं जाती हूँ। मम्मी पापा मेरे नाराज़ हैं अभी, मम्मी पापा भैया सब लोग अभी नाराज़ हैं। तो इसी वजह से फिर मैं घर अभी नहीं जाती, अपने ससुराल जाती हूँ, घूम कर फिर वापस आ जाती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ रूम ली हूँ, कमरे पे ही अपने रहती हूँ। ससुराल में बुलाते हैं कि आके रहो यहीं पास, बट मेरा घर और इनका घर एकदम नज़दीक है, पास पास में है एकदम। तो इसी वजह से मैं नहीं जाती वहाँ। जब कभी जाना रहेगा तब देखा जाएगा। घर से बुलाते हैं ससुराल से कि आके यहीं रहो, बट मेरे को नहीं वहाँ रहना, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है, मम्मी पापा भी मेरे नहीं माने हैं, वो लोग अभी नाराज़ ही हैं। तो देखते हैं कब तक। और 3 साल हो गए हैं मेरी शादी को। जब लॉकडाउन लगा हुआ था पहली बार, लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था उसके पहले ही हो गई। दिसंबर में 30 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी है, मेरी एनिवर्सरी भी आने वाली है 30 तारीख को। फिर अब की 30 तारीख आएगा तो 4 साल हो जाएंगे मेरी शादी को, पूरे 4 साल। बोलो, आप सबको मेरी जैसे लव स्टोरी जानना होगा तो आप लोग कमेंट भर भर के कमेंट करिएगा, तब फिर मैं बताऊँगी अपनी लव स्टोरी। जब ढेर सारे कमेंट आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को प्लीज़। फिर मैं अपनी लव स्टोरी बताऊँगी, कैसा क्या हुआ, क्या था, कैसे हम लोग मिले, क्या हुआ। इनका घर और मेरा घर एकदम पास पास में ऐसे दिखता है। जब कभी जाऊँगी मैं ससुराल, अब तो शादी पड़ने वाली है, यानी मेरे पतिदेव 3 भाई हैं और एक इनकी बहन है, 4 लोग। इनकी सिस्टर की शादी हो गई है, उनके 2 बच्चे हैं, और बड़े वाले जेठ की भी हो गई शादी, उनकी एक लड़की है, और एक बीच वाले जेठ है मेरे, और मैं सबसे छोटी हूँ, यानी ये सबसे छोटे हैं मेरे हस्बैंड घर में। बीच वाले अभी भैया पड़े हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई है। और इनकी चाचा की लड़के की शादी है, मार्च में है, तो अब उसी में जाऊंगी, तब फिर आप सबसे दिखाऊंगी कैसे क्या है क्या नहीं है।
वैसे तो मैं जल्दी जाती नहीं, जब कभी कभी ज़रूरत होगी तो कि अप्रैल में गई हुई थी, तब से नहीं गई अभी। मुझे वहाँ ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है, और पति देव मेरे जाते रहते हैं, अभी भी गए, वो फ़ोन की थी तो घर। आप सबको लगता नहीं होगा कि मेरी लव मैरिज हुई है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप सबको क्या लगता है कि मेरी लव मैरिज हुई है कि नहीं हुई। बट मैंने लव मैरिज ही किया है, इसी वजह से वीडियो में कभी मायके का जिक्र नहीं करती हूँ। हम लोग की कास्ट एकदम अलग अलग थी, इसी वजह से घर वाले और नहीं माने हैं, तो हमको ऐसा करना पड़ा। कास्ट एक रहती हम लोग की तो हो भी जाता। मैं विश्वकर्मा हूँ और मेरे पति देव हैं पटेल, वो तो इसी वजह से हम दोनों अलग अलग है कास्ट के, तो इसी वजह से नहीं हो पाया है। कास्ट एक रहती तो हो भी जाता, एक बार घर वाले सोचते भी कि कर दे। अब ऐसे में तो, और मेरे 3 भैया भी हैं। मेरे मायके की बात मैं बता रही हूँ, मेरे 3 भाई हैं और एक मैं हूँ, अकेली मैं ही हूँ। आप लोग समझ ही सकते हैं, जिसकी इकलौती बहन हो ऐसा कुछ करे तो उसे कितना हार्ड होता है। पर उतनी समय कुछ समझ भी नहीं आता क्या करो क्या नहीं करो, फिर बाद में समझ में आता है कि ऐसी गलती क्यों करते हैं हम। कितनी भी खुशी मिल जाए पर वो थोड़ा सा तो वही होता है ना। ये भी अपने घर में सबसे छोटे हैं, मैं भी अपने घर में सबसे छोटी ही थी, और इनके भी 3 भाई 1 बहन है ये लोग, और मेरे भी 3 भाई 1 बहन ही है हम लोग। सबको सेम सेम था। मैंने एक गलती की हुई थी कि बताए नहीं थे अपने अपने घर में कि हमको इसके साथ शादी करना है। हम लोग को बताना चाहिए था एक बार, मम्मी पापा से अपने एक बार बात करना चाहिए था। बट उतने समय कुछ हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोले ऐसा कुछ मम्मी पापा से। अभी भी मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं सामने जाऊँ मम्मी पापा की। जब मैं आई हुई थी तब मेरे घर में भी किसी की शादी नहीं हुई थी। फिर मेरे आने के बाद, फिर उसके बाद मेरे बड़े वाले भैया की शादी हुई है। ऐसे नहीं, जब जाती हूँ घर तो कभी कभी फिर दिख जाए, वैसे तो जाती नहीं बराबर, जब जाती हूँ तो छत वत पे चढ़ो तब दिखते हैं मम्मी पापा। अभी सारा कुछ काम हो ही गया है मेरा, अब चलती हूँ, थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। अभी रखा है पराठा कल का बथुआ का, और लौकी की सब्जी भी अभी रखी हुई है तो भी खाऊंगी। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया, कल दही बड़ा खा ली थी ना, इसी वजह से है लग रहा है, और दही भी मंगाई हुई थी वो भी खा ली, इसी वजह से पूरा सर एकदम दुख रहा है। ये मेरी छोटी सी वीडियो आप सबको कैसे लगी? आई होप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और जाते जाते मेरी इंस्टाग्राम आईडी है काजल महज 7169, आप लोगों से भी फॉलो करिएगा। अब मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।